कंप्लीट हो गया। आज अपन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब मिलना। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है अपन पढ़ चुके हैं। वैसे तो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, लाइटों को फैला देता है। ठीक है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को रखा अनंत पे यानी कि इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से आप सबको पता है लाइन्स कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर। अब क्योंकि ये फैलाता है तो फैला देगा, ये रो फैला देगा। ठीक है, लेकिन हमें तो इनको मिला है, अब ये एक्चुअल में तो मिलेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, बैक साइड में ड्रॉ करेंगे। और आपको सबको पता है कि जब भी लाइट पैरेलल आती है तो या तो फोकस से होती है निकलती, या हमें अपीयर होती है, वहाँ से निकलती है, प्रतीत होती है। तो ये फोकस पे जाके मिल जाएगी। तो हमारा इमेज का बन जाएगा इमेज एट फोकस, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन रियल या वर्चुअल की। तो देखो ये रियलिटी में मिल रही है, वर्चुअली हमने मिलेगी तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। वास्तविकता में लाइनें मिली नहीं है, हमने जबरदस्ती मिलाई थी, तो कैसा हो जाएगा, आभासी। उल्टे सीधे की अपनी यहाँ बात कर नहीं सकते, सिर्फ शेप की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट लाइक यानी कि बिंदु, ये अपने हो गया इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे अपन ने कॉन्केव में या अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े थे ऑलमोस्ट, यहाँ पर इतने केस नहीं होने वाले, यहाँ पर सिर्फ 2 केस होते हैं। एक तो हमने रख दिया इन्फिनिटी पे, एक हम रख देंगे इन्फिनिटी और ऑप्टिकल पोल यानी कि प्रकाशीय ध्रुव, अनंत और प्रकाशीय ध्रुव के मध्य कहीं भी रख दो आप, मुख्य अक्ष में खुली जगह। ठीक है, आप कहीं भी रखोगे तो डायग्राम इसी तरीके का बनेगा और हमेशा ये क्वालिटीज उसकी रहेगी। तो देखो ये मिरर हमने बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष खींच लिया, कहीं भी रख दो, यहाँ मुझे रख देंगे। ठीक है, अब एक लाइट पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट। लेकिन कहाँ से निकलती है, अपीयर होगी, कहाँ से जाती है, प्रतीत होगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल पोल पे डाल देते हैं, प्रकाशीय ध्रुव पे डाल देते हैं। जिस कोण पे आएगी, जिस एंगल पे आएगी, उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, क्रॉस करेगी, और ये हमारे पास आ गया इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो सिंपल सा क्वालिटी की बात करें तो इमेज बिहाइंड द मिरर between optical center and focus। ठीक है, तो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन द ऑप्टिकल पोल एंड फोकस। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्रकाशीय ध्रुव वो फोकस के मध्य, वो फोकस के मध्य। ठीक है, मतलब आप कहीं भी रखो, अनंत इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, हमेशा यहीं बनेगी, पीछे बनेगी और ओवर एफ के बीच में बनेगी ऑलवेज। अब बात करते हैं रियल और वर्चुअल। तो देखो रियलिटी में तो ये मिल नहीं रही थी, हमने मिलाई, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। वास्तविकता में प्रकाश किरणें नहीं काट रही है दूसरे को, हमने बैक साइड में ड्रॉ की है, तो ये कैसा हो जाएगा, आभासी। ठीक है, सीधे या उल्टे की बात करें तो सबको दिख रहा है सीधा है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, इरेक्ट यानी कि सीधा। अब बात कर लेते हैं साइज की, तो कैसा है, छोटा, तो इसमें यानी कि छोटा। ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट है। सिंपल जो टॉपिक होने वाला वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल डिस्टेंस, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल डिस्टेंस आपको पहले पढ़ाई है। हम क्या करेंगे, सिंपली रे ऑफ लाइट लाएंगे, इंसिडेंट कराएंगे प्रकाश किरण को, और ये समांतर आएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस, ये निकल। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रिफ्लेक्शन, जो पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो वहाँ हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब किसी भी सतह से होगा तो ये तो नियम फॉलो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक रूल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अभिलंब यानी कि एक नॉर्मल खींचेंगे। ठीक है, यानी कि एक 90 डिग्री का इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब आप सबको पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो रेडियस होती है, जैसे ये एक स्फीयर होता है अगर पूरा, तो ये जो सेंटर से इसके पास होने वाली लाइन है, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो रेडियस और सरकमफेरेंस यानी कि परिधि और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है 90 डिग्री कोण पर। तो ये जो सेंटर से जो लाइन जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल।
ठीक है। अब यहाँ पर बनने वाला एंगल हो गया आई और यहाँ पर बनने वाला एंगल हो गया आर। अब यहाँ पर हमें थोड़े नाम वगैरह देने पड़ेंगे, जैसे यहाँ लिख लो पी, यहाँ लिख लो क्यू, ठीक है, बाकी नाम ज़्यादा नाम नहीं लिखना है। तो देखो अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है, और एक एंगल यहाँ पे भी बनेगा। अब देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a perpendicular on the principal axis from Q. सर्वप्रथम Q से मुख्य अक्ष पर लंब डालता, ठीक है, यानी कि ये मैंने डाल दिया सपोज, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया पोजीशन। अब देखो एंगल्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में आपने वैसे पढ़े होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ एंगल पी क्यू सी और एंगल क्यू सी ओ या ओ डैश, जो भी आप लेना चाहो, एंगल क्यू सी ओ, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिंग एंगल्स। दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेटिंग एंगल्स, तो दोनों बराबर हो गए। क्या रीजन हो गया, अल्टरनेटिंग एंगल, यानी कि एकांतर कोण, और दोनों का वैल्यू हो गया आई के बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एज इट इज इसी प्रकार, इसी अपन बड़ा एंगल ले लेते हैं पी क्यू एफ, और इसका अल्टरनेटिंग एंगल कौन हो जाएगा, क्यू एफ ओ। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर, रीजन सेम, अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण। ठीक है। अब हमारे पास इसका तो वैल्यू था आई, तो हमने लिख दिया आई। अब बात करते हैं इस पूरे की वैल्यू की। तो देखो जो पी क्यू एफ होगा वो कितना होगा, आई प्लस आर, एंगल आई प्लस आर जोड़ दोगे पूरा बन जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एफ इज इक्वल टू 2i, क्योंकि दोनों बराबर है, दो इक्वल चीज़ों को जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, उसका दुगना हो जाता है, तो ये हो गया 2i, ठीक है। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, एंगल क्यू एफ ओ की, क्यू एफ ओ की कितनी हो गई, 2i। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने तो रिलेशन एंगल में निकाला, जबकि हमें किस में निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर और फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा काम लेने वाले ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, वैसे नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ लेंगे। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में एक चीज होती है टेन थीटा, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, लंब बटा आधार, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इसको हम काम में लेंगे, और कहाँ का काम में लेंगे, जहाँ हमारा एंगल आई और एंगल 2i बन रहा है, जैसे क्यू सी ओ डैश में, इन ट्राइंगल क्यू सी ओ डैश, त्रिभुज क्यू सी ओ डैश में, तो tan i का वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा सामने वाला, यानी कि परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू ओ डैश, और डैश हो जाएगा, आधार हो जाएगा सी ओ डैश, ठीक है, एज इट इज इन ट्राइंगल, ये छोटा वाला क्यू एफ ओ डैश, त्रिभुज क्यू एफ ओ डैश में, तो अपने पास tan 2i बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू ओ डैश अपॉन सी एफ ओ डैश, ठीक है। यहाँ से मैं चाहूँ तो क्यू ओ डैश का वैल्यू कितना आएगा, सी ओ डैश tan i, और यहाँ से अगर मैं क्यू ओ डैश का वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, एफ ओ डैश tan 2i। अब दोनों ही वैल्यू किसके हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4,
दोनों वैल्यू किसकी, क्यू डैश की। तो जिनका आर एच एस इक्वल है उनका एल एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। जो आपको मैंने बताया कि भाई एल एच एस एक पक्ष दोनों का बराबर, जो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ डैश टेन आई इज इक्वल टू एफ ओ डैश टेन टू आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जैसे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब अगर इसको बड़ा करते जाएंगे मिरर को, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इसके पास आ जाएगा, यानी कि कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम। तो बिकॉज ओ डैश इज वेरी वेरी स्मॉल, सो ओ डैश कैन ओवरलैप ऑन ओ। हिंदी में हम लिखे तो क्योंकि ओ डैश अत्यंत अल्प है, अतः ओ डैश ओ पर अध्यारोपित हो सकता है। मतलब जहाँ हमने ओ डैश लिखा था वो हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। तो सी ओ टेन आई इज इक्वल टू एफ ओ टेन टू आई। यहाँ पर भी टू लिख देता हूँ, नहीं तो आप आई में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब सी ओ क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ ओ क्या है, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी 10 2। ठीक है, तो हमें यही तो रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 10 आई ये 10 2 आई एक तरफ ले लो, आर अपॉन एफ इज इक्वल टू। तो अपन ने समीकरण 1 और 2 ले लिया, तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यूज अपन ने पुट कर लिया। अब यहाँ पर अपन 10 से 10 नहीं काट सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जैसे जो एंगल्स थे अपने पास वो क्या स्मॉल है, तो बिकॉज एंगल आई इज वेरी स्मॉल, हिंदी में लिख सकते हैं चूंकि कोण आई अल्प है। और जब कोण अल्प होता है, एंगल स्मॉल होता है, तब क्या होता है कि टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाता है थीटा के। तो इसलिए टेन आई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा आई के एन, टेन टू आई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा टू आई। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, सी ओ अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू टू आई अपॉन आई। और इनको अपन क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एफ बराबर टू अपॉन वन। ये अपने पास रिलेशन आ गया, आर इज इक्वल टू टू। धन्यवाद, घर पर